ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अशोकनगर की, जहां गांधी पार्क चौराहा पर भगवान श्री राम की आकर्षक झांकी सजाई गई। साथ ही बात होगी बालाघाट की, जहां नारी शक्ति टीम उम्मीद द्वारा बेलाताल पार्क व घाट पर 20वां साप्ताहिक स्वच्छता अभियान संपन्न किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अशोकनगर में श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शहर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में गांधी पार्क चौराहा पर भगवान श्री राम की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसे देखने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विभिन्न समितियों और समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की, जबकि किन्नर समाज और राधा समिति ने भजन कीर्तन और सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर भक्तिमय माहौल बनाया। आयोजन में जयकारों और भक्ति के साथ भगवान श्री राम के दर्शन किए गए। आयोजकों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी भजन संध्या और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग उत्सव में शामिल हो सकें। कार्यक्रम में किन्नर, चांदनी और राधा समिति के सदस्य एवं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी उपस्थित रहे। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र के जाम में हनुमान जी की मूर्ति में लगी आग मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि ये कोई शरारत नहीं बल्कि एक हादसा था। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के अनुसार 17 मार्च को मूर्ति जली हुई देखी गई थी, जिस पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैला था। मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम और साइबर सेल की मदद ली गई, जिससे पता चला कि ग्राम कालीमाटी निवासी आनंद चौधरी और ग्राम पिपरवानी निवासी विनोद चौधरी ने पारिवारिक समस्या और संतान न होने के कारण चित्रकूट के पंडित से उपाय पूछा था। पंडित जी ने अमावस्या की रात हनुमान मंदिर में आटे के बने घी के दिए जलाकर अनुष्ठान करने की सलाह दी थी। दोनों ने अनुष्ठान किया और चले गए, लेकिन दियों की आग मूर्ति के तेल घी के चोले में लग जाने से आग फैल गई। दिनांक 16 और 17 मार्च को की दरमियानी रात में थाना कटंगी के ग्राम जाम में एक हनुमान जी का जो मंदिर स्थित है, वहाँ पर सुबह गांव वालों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि जो हनुमान जी की मूर्ति है उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग लगी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। वहाँ पर जाके जो टेक्निकल और फिजिकल साक्ष्य रहते हैं वो हमने एकत्रित किए थे। उसी के साथ साथ कोशिश की थी कि यदि गांव में से कोई व्यक्ति हो, क्योंकि प्रथम दृष्टि ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि किसी व्यक्ति के द्वारा मंदिर को या भगवान जी की मूर्ति को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से ये किया गया है। उसमें एक सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए थी कि मंदिर में आज भी आप देखेंगे तो कोई गेट नहीं है, वो तो ओपन एक्सेस का मंदिर था और ना ही कोई उस प्रकार के सीसीटीवी कैमरा थे आसपास जिससे कि साक्ष्य एकत्रित किया जा सके। पर इसमें जो हमारी साइबर टीम है उसने बहुत ही अच्छा काम किया। ना केवल उस दरमियानी रात के, परंतु उससे 1-2 दिन पहले के भी जो भी मोबाइल फ़ोन डेटाज रहते हैं उनका काफ़ी कड़ाई से एनालिसिस किया और ये लगाने का प्रयास किया कि उस दिन कौन कौन से मोबाइल फ़ोन्स थे जो उस दिन उस क्षेत्र में एक्टिव थे। इसमें पता चला है कि एक जो आनंद चौधरी हैं जो कालीमाटी के रहने वाले हैं, एक ये व्यक्ति थे जिन्होंने उस दिन वहाँ मंदिर में रात में पूजा की थी, और विनोद डहरवाल हैं जो पिपरवानी के रहने वाले हैं। इन दोनों ने वहाँ पर पूजा की थी। दोनों ही अच्छे घरों से आते हैं और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर जो बात अभी तक सामने आई है कि दोनों ही चित्रकूट के एक पंडित जी हैं उनके संपर्क में थे और दोनों अपने पारिवारिक और बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ टेंशन में थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे थे। एक के परिवार में बच्चा प्राप्ति के लिए उन्होंने कोई उनको पूजा बताई थी, तो उसमें उनके द्वारा पंडित जी के द्वारा ऐसा गाइड किया गया था कि यदि आप मंगलवार और ट्यूसडे जो रहता है उसकी रात में अगर आप कोई हनुमान जी को जो सिद्ध मंदिर हो वहाँ पर जाकर घी के दिए लगाकर 1.5 किलो के घी के अगर दिए लगा कर वहाँ पर रात में पूजा करेंगे, खासकर कि इस पूजा में कोई विघ्न ना डाले, कोई रोक टोक ना हो, इस प्रकार से करेंगे तो आपको जो भी समस्याएं हैं जीवन की वो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो मुझे लगता है इसी के चलते इन लोगों ने, अमावस्या की भी रात थी तो जो 16 और 17 की दरमियानी रात थी, वहाँ पर जो ग्राम जाम में मंदिर है हनुमान जी का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर में जाके घी के दिए लगाए थे। और अब ये हो सकता है कि घी के दिए लगा के ये तो पूजा करके आगे आ गए हों, पर क्योंकि हनुमान जी को चोला चढ़ता है तो चोले में भी कई बार तेल और उसका इत्यादि का इस्तेमाल होता है, और लौ अगर उनकी मूर्ति के करीब रही होगी तो उसमें आग पकड़ ली थी। अभी तक की हमारी विवेचना में और इन्वेस्टिगेशन में कोई भी क्रिमिनल एंगल नहीं सामने आया है, ना ही इस प्रकार की कोई चीज़ आई है कि इनके द्वारा ये घटना जो है ज़बरदस्ती या किसी वर्ग विशेष को या समुदाय विशेष को दुख पहुंचाने के लिए या उनको जो भगवान का सम्मान होता है उनको कम करने के लिए की गई है। दोनों लोग में से जो विनोद डहरवाल जी हैं, मुझे लगता है बैंक में कार्यरत हैं,
और जो आनंद चौधरी जी हैं और उनकी वाइफ हैं वो टीचर हैं, क्लास 12th में पढ़ाते हैं और सिर्फ अपने बच्चों और अपने भविष्य के लिए क्योंकि किसी पंडित जी ने उनको गाइड किया था उस हिसाब से पूजा की थी और इट वाज जस्ट अ केस ऑफ एक्सीडेंट दैट बिकॉज ऑफ दैट दिया मूर्ति ने आग पकड़ी और इस प्रकार की घटना हुई थी। इसमें एक बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। दमोह में नवरात्रि पर्व के अवसर पर टीम उम्मीद द्वारा बेला ताल पार्क व घाट में 20वां साप्ताहिक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें नारी शक्ति की सक्रिय सहभागिता रही। अभियान में सुबह पार्क में आने वाले लोगों से स्वच्छता संकल्प पर हस्ताक्षर कराकर शपथ दिलाई गई और स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराया गया। टीम में सामाजिक कार्यकर्ता नर्मदा एकता सिंह, नैना तिवारी, अभिलाषा पांडे, डाली कटारे सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। अभियान के दौरान पार्क के कोने विशेषकर शिव मंदिर के पास भारी मात्रा में शराब और बियर की बोतलें पाई गईं, जिस पर टीम ने नाराजगी व्यक्त की और पार्क में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की। स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हरीश पटेल ने बताया कि शहर में स्वच्छता प्रेरित करने के लिए स्वच्छता गीत की शूटिंग भी चल रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को सक्रिय रूप से स्वच्छता कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। दमोह से सीनू संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। शिवपुरी में 17 से 24 मार्च तक चल रहे विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न संस्थाओं, एनजीओ और स्थानीय संगठनों का सक्रिय योगदान देखा जा रहा है, जिसमें अब तक 2 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया है। दिल्ली एम्स, भोपाल एम्स और इंदौर के अरविंदो अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मरीजों का उपचार कर रही है, जबकि शिवपुरी मेडिकल कॉलेज और राजमाता विजया राजे सिंधिया से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी पार्किंग, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर सेवाओं सहित मरीजों की सहायता कर रहे हैं। कैंप में गार्ड और वार्ड बॉय की तैनाती भी की गई है। 23 मार्च को हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जमाल साहब अपनी टीम के साथ मौजूद रहेंगे, जिससे हृदय संबंधी मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर निशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।